हेलो एवरीवन, मैं हूं जमील और आप देख रहे हैं जमील सर कम्युनिकेशन। दोस्तों, आज क्लास का 10th डे है। कौन सा 10th डे है? 10 डे है, क्योंकि 10वां दिन है। आज की वीडियो में हम 2 स्ट्रक्चर सीखेंगे, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाले हैं। फिर वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिना देरी करे। मैं यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊँगा, फिर उसके हम इंग्लिश की ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वो हम बनाते हैं एट ऑल के थ्रू, क्योंकि एट ऑल का मतलब क्या होता है? एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, आई होप कि जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं वो आप प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब इनकी इंग्लिश बनाते हैं 1 on 1। कैसे, देखो, चलो देखते हैं। पहला है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। एट ऑल लगाएंगे हम लास्ट में। दोबारा बनाते हैं, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं कहीं जा रहा हूँ यार और मुझसे पूछा गया तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं यार, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर मैं यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलूँ तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? बड़ा मज़ा आ जाएगा यार। जो सुनने वाले हैं तो उनको तो यार सोचेगा बहुत अच्छी इंग्लिश बन देगी। तो इसी इंप्रेशन को जमाए रखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर स्टार्टअप की वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो आई हैव नो मनी एट ऑल। आई हैव नो मनी एट ऑल। अगला देखते हैं, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, आई हैव नो वरी एट ऑल। आई हैव नो वरी एट ऑल। अगला देखते हैं, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, आई हैव नो हरी एट ऑल। आई हैव नो हरी एट ऑल। देख रहे हैं सेंटेंस, या देख रहे हैं ना आप? आई हैव नो वरी एट ऑल। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब भाई मुझसे पूछा गया तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? डू यू हैव सम मनी? तो मैं क्या बोलूँगा? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अब इसी को इंग्लिश में बनाते हैं, आई हैव नो मनी एट ऑल। आई हैव नो मनी एट ऑल। अरे यार, मज़ा आ गया। क्या इंग्लिश में आप उत्तर दे रहे हो? तो एक इंप्रेशन वाली बात होगी ना। तो ये सेंटेंस याद करो और ये स्ट्रक्चर सीखो एट ऑल का। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी एट ऑल। आई हैव नो मनी एट ऑल। काफ़ी है ना वजनदार सेंटेंस और स्ट्रक्चर भी। चलो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा सेंटेंस अपना बनाओ, जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, जो भी XYZ है, लास्ट में अपना एट ऑल लगाओ और बिल्कुल का अपना जो सेंस है वो निकालो। ठीक है, अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। अब मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। समझ रहे हैं? ये देखो, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, मेरे पास उस समय कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कुछ उत्तर नहीं था। तो जो ये वाले सेंटेंस होते हैं ये हम बनाते हैं। ये बनाएंगे हम डिड नॉट के थ्रू। सॉरी, ये बनाएंगे हम डिड नॉट के थ्रू। कैसे, चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिया यहाँ पे, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। यहाँ देखो, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम। आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम। समझ में आ रहा है? आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव एनी मनी ऑन मी। आई डिड नॉट हैव एनी मनी ऑन मी। समझ में आ गया? अगला देखो, मेरे पास लाइसेंस नहीं था। आई डिड नॉट हैव माई लाइसेंस विद मी। आई डिड नॉट हैव लाइसेंस विद मी। तो यार गाइस, समझ तो आ रहा होगा। ये प्रॉपर जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, इसको इम्प्रूव करने का तरीका भी मैं आपको इन सेंटेंसेस के बाद बताऊंगा। अगला देखते हैं, मेरे पास उस समय कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे पास उस समय कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम के लिए लगाते हैं उस समय। एट दैट टाइम का जो मतलब होता है हमारा, वो होता है उस समय। तो मेरे पास उस समय कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है? हो। अब अगला देखते हैं, मेरे पास कुछ उत्तर नहीं था। भाई मैं किसी मीटिंग में बैठा था, मुझसे कुछ पूछा गया तो मेरे पास कुछ उत्तर था ही नहीं। मेरे पास कुछ उत्तर नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी आंसर। आई डिड नॉट हैव एनी आंसर। तो डिड के साथ अपना ये वाला स्ट्रक्चर सीखो और अभ्यास करो। अब बात करते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर, ये जब तक क्लास 1 से लेके 10th डे तक जो भी मैंने कराया अब तक, उस वीडियो को रिवाइंड करो। ठीक है, और उनके एटलीस्ट अब 10 सेंटेंसेस बनाओ।
उससे क्या होगा, आपके माइंड सेट में वो स्ट्रक्चर बैठ जाएंगे, एक तरह से छप जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप सेंटेंस लिख रहे हैं, अरे यार वो सेंटेंस मैंने जमील सर कम्युनिकेशन की क्लासेस में ऐसे बनाया था। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला एक एग्जांपल, मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, अब मीटिंग में बैठने के बाद मुझसे कुछ पूछा गया, तो मैंने क्या बोला, आई डिड नॉट हैव एनी आंसर, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो ये स्ट्रक्चर जब आप सीख लोगे ना, दिमाग में 10 से 20 बार सेंटेंस बना लोगे, 30 बार बनाओ, 40 बार बनाओ इसी के आधार पर, तो वो सेंटेंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे, तो फिर आप इजीली अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे और ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो गाइस यार वीडियो कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह का ग्रामर में आपको प्रॉब्लम हो, एडवांस ग्रामर में किसी भी तरह की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा।